हे भगवान, ये किसकी अम्मा की बारात निकल रही है। दामिनी मुंह सड़ाकर अपने बंगले में से बाहर निकल कर आती है, जहां गरीब देवकी की झोपड़ी के बाहर 8-10 लोगों की भीड़ लगी थी, जिसमें 2 शहनाई बजा रहे थे और लाल साड़ी में नई नवेली बहू खड़ी थी। दामिनी बड़े घमंड से शहनाई बंद कराती है। ओह, ए ले, ये क्या पै 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 लगा रखी है। देवकी, एक तो अच्छी खासी सोसाइटी में झोपड़ी डालकर बैठे हो तुम सब है। अरे आसपास के हम बंगले वाले भी रहते हैं यहाँ। माफ कर दीजिए दामिनी, वो बहू घर लाए हैं ना हम लोग, इसीलिए। ये सुनकर दामिनी ने ताने देते हुए कहा, अरे किस बेवकूफ ने तुम जैसे गरीब परिवार में अपनी बेटी दे दी। तुम्हारा तो अपना घर द्वार भी नहीं, किराए पर तो जिंदगी काट रहे हो, और जिस दिन देने को किराया नहीं हुआ ना, तो घर से बेघर हो जाओगे, और तुम लोगों के साथ तुम्हारी बहू भी बेघर होगी। ताने कसकर दामिनी चतुर्वेदी चली जाती है। देवकी आरती की थाली लाकर अपनी बहू का गृह प्रवेश करती है। आजा सावित्री बहू, हमारे छोटे से संसार में तेरा स्वागत है, इसे अपना ही घर मानना। लेकिन किराए का वो घर भी कच्ची मिट्टी का था, जो कि जगह जगह से टूटा फूटा था, और छत के नाम पर छप्पर डली हुई थी। उसमें कई जगह छेद था, जहां से धूप और गर्मी सीधे घर के अंदर पड़ती थी। हे भगवान, यहाँ तो कितनी गर्मी है। मैं तो अप्रैल में ब्याह कर अपने ससुराल में आई हूँ, न जाने मई जून कैसे कटेगा यहाँ। बेचारी बहू परिवार में नई नवीली होने के चलते कुछ नहीं बोलती। किसी तरह एक अकेले कुंदन ही परिवार का खर्चा चलाने की जिम्मेदारी उठाए था, क्योंकि ससुर सत्यनारायण अब बूढ़ा हो गया था और देवकी दमा की रोगी थी, जिसे गर्मी में काफी कष्ट परेशानी उठानी पड़ती। समय गुजरने के साथ गजब की गर्मी पड़ने लगती है। क्या हुआ माँ जी, आप ठीक तो है ना? अरे कुछ नहीं बहू, गर्मी से सांस फूल रही है। आप लेट जाइए, मैं पंखा करती हूँ। बेचारी गरीब बहू सास को पंखा करती रही। तभी नम आंखों से उस गरीब माँ ने दुखी दिल से कहा, हम सास बहू तो इस गर्मी के घर में बैठे हैं, लेकिन बेचारा मेरा कुंदन इस कड़ी धूप में खेतों में हल जोत रहा होगा। पता है हर साल गर्मी में उसके हाथों में छाले पड़ जाते हैं। मेरा बहुत दिल दुखता है। हमें रोटी खिलाने के लिए वो अपना खून बहाता है। हर 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 हर। चल चल, बाप रे, जमीन तो आग उगल रही है, लेकिन दिल को बड़ी खुशी हो रही है कि खरपतवार उखाड़ दिए। अब घर चलता हूँ। कुंदन शाम तक मिट्टी में सना घर आता है। अजी आ गए आप, रोटी पानी निकालो। क्या बनाया है? जी रोटी बनाई है, साथ में चटनी पीसी है। कुंदन खाना खाने लगता है। उसके माथे से टप टप पसीना बहते देखकर सावित्री हवा करते हुए बोली, सुनो जी, आप शहर कमाने धमाने क्यों नहीं चले जाते? कब तक किसानी करोगे? कब तक किराए में रहेंगी? सावित्री, तुम चिंता मत करो। राम जी की कृपा से फसल खूब हुई है। आजकल मैं गेहूं काट लूंगा तो उसे बेचकर जो दाम निकलेगा उसका आधा जमींदार से हमारे घर में आएगा। लेकिन एक गरीब की जिंदगी कहाँ जल्दी से संभलती है। 2 दिन ऐसे तपा देने वाली गर्मी पड़ी कि खेत की सारी गेहूं की फसल धूप में जलकर बर्बाद हो गई। अरे देख कुंदन, सारा गेहूं बर्बाद तूने किया है, अब मुझे पैसे लाकर दे। दुखी मन से घर लौटकर कुंदन ने अपनी माँ और पत्नी को बताया, कुंदन बेटा, जमींदार का कर्ज चुकाना तो पड़ेगा ही। तू कमाने शहर चला जा। इस गांव में रहकर लाखों रुपए का खर्चा तोड़ पाना बड़ा मुश्किल है। रुक कुंदन, तेरा बाबा भी तेरे साथ चलेगा। अभी इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान है कि चाय पानी पिलाने का काम तो कर लूंगा। अब गरीब सास बहू को छोड़कर दोनों के पति शहर चले गए। इधर मकान मालिक और जमींदार दोनों एक मिलजुट होकर उन्हें निकाल देते हैं। अरे चलो चलो, अभी क्या अभी घर खाली करो। मैंने बहुत देख लिया तुम गरीब सास बहू का ड्रामा। ऐसा गजब मत करो। इतनी भयंकर गर्मी में हम गरीब सास बहू कहाँ जाएंगे आखिर? कहीं भी जाओ, मुझको मेरा घर किराए पर चढ़ाने से मतलब है। दोनों गरीब सास बहू थोड़ी बहुत सामान की गठरी और चूल्हा लेकर चल देती हैं। तभी बेघर सास बहू की हालत पर मजे लेते हुए दामिनी बंगले में से निकल कर कहती है, आखिर तेरी गरीब सास तुझको भी इस गर्मी में रोड पर ही ले आई ना, अब बटको दर दर। गरीब बहू अपनी बूढ़ी सास की आंखों से बहते आंसुओं को देखकर दामिनी को जवाब देती है, आंटी जी, घर ईंट पत्थरों से नहीं परिवार से बनता है, लेकिन आप जैसे बड़ी बंगले में रहने वाली छोटे दिल वाली ये बात नहीं समझेंगे। चलिए माँ जी। बेचारी दोनों सास बहू बेआसरा बेठिकाना होकर धूप और गर्मी में सड़कों पर चलने लगती हैं। गर्मी जैसे उन गरीब सास बहू पर कहर बरसा रही थी। मई जून की चिलचिलाती गर्मी जो पड़ रही थी
साथ ही लू भरी हवा बह रही थी। ओहो, लू के थपेड़े गाल पर ऐसे लग रहे हैं और सारा शरीर धूप के मारे आग में कैसा जल रहा है। प्यास भी लग रही है। अपनी सास को पानी के लिए तड़पता देखकर बहू सावित्री इधर उधर पानी देखती है, जहाँ उसे कुछ दूरी पर एक बहुत ही गंदा सा पानी का प्याऊ दिखाई देता है। माँ जी, वो देखिए, वहाँ पानी का प्याऊ है, चलिए। बेचारी बहू जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाती है, तभी धूप से पड़े उसके पैरों में छाले फूट जाते हैं। माँ! अरे बहू, क्या हुआ? हे भगवान, तेरे पाँव में तो छाले पड़ गए हैं। क्या हालत कर दी इस निगोड़ी गर्मी ने मेरी बहू की। देवकी अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़कर बहू के पैर में बांध देती है और दोनों आगे आकर थोड़ा पानी पीती हैं। गर्मी के उस कहर में दोनों सास बहू की हालत बहुत दयनीय थी। जैसे तैसे उसी जगह कुछ देर गुजारने के बाद वो रात में उसी सड़क पर सो गई, लेकिन सड़क भी गर्मी की तपेट से धधक रही थी। लेटे हुए लाचारी से दोनों बेआसरा सास बहू की आंखों से आंसू बरस रहे थे। क्यों रे निर्मोही भगवान, हम दोनों सास बहू को बेघर दुख में देखकर खुश है ना तू? हे भगवान, सड़क भी एकदम धधक रही है, कुछ बिछाने को भी नहीं। कुंदन जी, जल्दी लौट आओ। जैसे तैसे दोनों ने गर्मी में उस कहर में करवट बदल बदल कर रात गुजारी। जैसे तैसे सुबह ठंडक से उनकी थोड़ी देर के लिए आंख लगी तो जमीन ने चलती चींटियां उनके शरीर में काटने लगी। दोनों का शरीर लाल पड़ गया। ओहो, पूरे हाथ पैर में चींटी लग गई है। इस गर्मी के कहर का दुख अब काटे नहीं कट रहा है। भगवान चाहे गरीब को रोटी दे ना दे, लेकिन उसे इस तरह बेघर ना करे। माँ जी, चलिए कोई काम ढूंढते हैं। दोनों काम की तलाश करती हुई आगे आती हैं, जहाँ कई सारे मजदूर घर बनाने के काम में लगे होते हैं, जिसमें औरतें भी थीं। दोनों सेठ के सामने खड़ी हो गई। सावित्री ने डबडबाई आंखों से अपना दुखड़ा कह डाला। सेठ जी, हमको भी काम दे दीजिए। हमारे पास घर नहीं, खाना नहीं, बहुत मजबूर है। दोनों सास बहू का मुरझाया मलिन सा चेहरा देखकर उस भले सेठ का दिल भर आया। सेठ ने उन्हें पहले खाना खिलाया। ये लो बहन जी, थोड़ा खा लो, पहले तुम भी खा लो बेटी। दोनों ने खाया, तब जाकर उनकी जान में जान आई। देखिए, आप दोनों सास बहू यहाँ पर काम कर सकती हैं। धूप ज्यादा है तो बच कर काम करना। मेरे लिए मेरे मजदूर मेरा परिवार है, क्योंकि इन्हीं से मेरी भी रोटी चलती है। उस सेठ की दिलदारी देखकर दोनों सास बहू की आंखें भर आई। दोनों सीमेंट के तसले उठाकर गर्मी में उस कहर में कड़ी धूप में काम करने लगी। माथे से टप टप गिरते पसीने को भुलाकर काम करती जाती, लेकिन जब भी वो थक कर बैठना चाहती तो उन्हें अपने बेघर होने के बाद उठाया हुआ दुख याद आ जाता। जी तो चाहता है छांव में बैठ जाएं, लेकिन अगर इस धूप में बैठ गई तो रात को आज फिर सड़क पर गुजारना होगा। हम गरीब सास बहू को नहीं, किसी भी सूरत में मुझे रुकना नहीं है। जितना काम करूंगी उतना ज्यादा पैसा मिलेगा, तभी जाकर हम सास बहू एक किराए का कमरा भी ले सकेंगे। ये कहते देवकी ने आंसू पोंछे और सीमेंट ढोने लगी। ये लो, आप दोनों सास बहू ने सबसे दुगनी मेहनत की है। इसके लिए आपके 500 रुपए बनते हैं। दोनों ने दिल से रोते हुए उसे अपने माथे से लगाया। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी मैया, हम गरीब सास बहू के नसीब में आने के लिए। हम गरीब सास बहू ने खून पसीना बहाकर तुमको कमाया है। दोनों पैसे जमा करती हैं और बेघर से अपने लिए एक किराए का घर ले लेती हैं। थोड़े दिन में दोनों के पति भी पैसा कमाकर लौट आते हैं और कर्ज भरने के बाद बचे पैसे से उस गर्मी में जरूरत का सामान खरीदते हैं। लेकिन गरीब सास बहू काम नहीं छोड़ती। दुखों में ठोकर खाने के बाद वो बुरे वक्त के लिए 2 पैसे बचा कर रखना सीख जाती हैं।